मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। किसी ने क्या खूब कहा है कि हाथों की लकीरों को ज़रा देख नजूमी, ये देख मेरे साथ वफा कौन करेगा। वल्लाह आलम कि ये हाथों की लकीरों में आपकी किस्मत होती है नहीं होती, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, ये तमाम बातें मशहूर ज़रूर हैं और लोग जो है बड़े शौक़ से जो है फुटपाथ पे बैठे हुए नजूमी को अपना हाथ दिखाते हैं और अपनी किस्मत का हाल मालूम करने की कोशिश करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है, ये इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। कहा जाता है कि कदीम जमानों में बादशाहों के दरबार में जादूगर, नजूमी और इसी तरह के दीगर लोग मौजूद हुआ करते थे। इल्म नजूम को एक लकीरों का इल्म भी कहा जाता है और ये इल्म दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। हाथों की लकीरों में क्या कुछ होता है और क्या वाकई इस इल्म की बदौलत आपकी मुश्किलात और परेशानियों का कुछ हल निकल सकता है? यही सोचकर हमने अपने नुमाइंदे को एक नजूमी जो फुटपाथ पर बैठा हुआ था उसके पास भेजा ताकि उस नजूमी के इल्म की हकीकत जानी जा सके। मेरे हाथ के 50 रुपए क्या बता देंगे ना सारी बातें जो परेशानियों के मामले में अच्छा बताएंगे। नाम क्या आपका? समी नाम है मेरा जी? समी भाई ये आपके दिल की लाइन है, ये दिमाग की लाइन है, ये जिंदगी की लाइन है, ये किस्मत की लाइन। जी किस्मत की लाइन अभी पूरी नहीं है। ऐसा इंसान अभी अरूज देखेगा लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा। दिल की लाइन आपकी मुश्किल की बार की तरफ। ऐसा इंसान हमेशा जज्बाती होता है, दिल के फैसले ज़्यादा दिली तौर पे करते हैं, यानी कि दिमाग में जो कोई भी हो, जो सोचे भी हो, लेकिन फैसला दिल से करेगा। यानी कि दिल से मुराद कि ऐसा इंसान दिल की मान के चलता है। दूसरी ये चीज़ है कि सफ़र की लाइन आपके हाथ में बन रही है। सफ़र का कोई इरादा है? मतलब अभी तो करने की गुंजाइश ही नहीं है। नौकरी छुट्टी हुई है, मैंने नौकरी और नौकरी छोड़ दी, नौकरी लग जाए मेरी अच्छी जगह, और शादी भी नहीं हुई है मेरी। शादी के चक्कर में कुछ बताएं इस बारे में कुछ। शादी की लाइन तो आपके हाथ में मुकम्मल है, यानी कि रुकावटें हैं, असरात वगैरह होते हैं जिससे कैलेस, हसदपन। तो ये बताएं असरात हैं या रुकावटें हैं, ये तो बताएं मुझे, तो पता चले ना। पूरा नाम क्या है आपका? समी नाम है मेरा। समी आगे पीछे कुछ लगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगाते। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 अप्रैल है 1966। हमारा नुमाइंदा समा टीवी का मुलाजिम है और टीम मैं हूं कौन का एक अहम हिस्सा है और हमारे नुमाइंदे की शादी हो चुकी है और इनके 2 बच्चे भी हैं जो स्कूल जाते हैं। और नौकरी बताएं, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा जिंदगी में आगे क्या? लकी नंबर आपका 9 आ रहा है। अच्छा। लकी नंबर 9 का मतलब होता है कि ऐसे इंसान का परेशानी, रुकावटें वो जिंदगी के साथ साथ रहती हैं। तो रहती नौ हैं, का मतलब इंसान आ रहा है ना आपके लकी हाँ, नंबर में। हाँ। परेशानियां शुरू से ही हैं आपके साथ साथ। ये है कि आने वाले साल में कोई बेहतरी है, साथ नजर आ रहे बेहतरी के। किस चीज़ में? नौकरी के मामले में और आपकी ज़िंदगी के मामलात में। इज्जत, दौलत, शोहरत के कंगन अभी दौलत का मुकम्मल नहीं हुए। दौलत का कंगन अभी मुकम्मल है। अच्छा, असरात में बता रहे हैं आप, जो असरात हैं तो मतलब किसी असरात मतलब जिन्नातनी के हैं, जिन के ये हैं, तो हिसाब में पता लगेगा किस चीज़ के, किस चीज़ के? आबादी है, हवाई है, जिन्नाती है, वो हिसाब में पता लगेगा। आप कैसे पता चलेगा? लेकिन असल में मेरे पास वो रमल नहीं है, रमल से हिसाब सही लगता है। अच्छा, तो क्योंकि वो डाइस होती है, डाइस पढ़ के दुरूद पाक पढ़ना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी पड़ती है, फिर उसको पढ़ के फेंकना पड़ता है, उसकी अदात से फिर शक्ल बनती है, शक्लों से फिर वो पूरा जायचा तैयार होता है, उसको हिसाब करते हैं। जायचे का सुना होगा ना आप? हाँ। जायचे से पूरा हिसाब करते हैं। तो वो कैसे बनता है? बना हुए तो वो बनाएंगे, लेकिन अभी रमल मेरे पास मौजूद है। आपके पास नहीं है। अच्छा, उसकी फीस कितनी होती होगी? उसकी फीस 1000 रुपया होगी। अच्छा, उसमें आप मतलब के सब कुछ बता देंगे, देखें क्या क्या है मामला है। क्या परेशानी का कब से आ रही है, कब तक रहेगी, इसका हल क्या है, सारी चीज़ उसमें। ये नजूमी हाथ देखने के 50 रुपए और जायचा बनाने के 100 रुपए वसूल करता है और ये उस जायचे से तमाम चीजें बताने का दावा भी कर रहा है कि अगर कोई परेशानी है तो वो कब शुरू होगी और कब उस परेशानी का इख्तिताम होगा। ये तमाम बातें ये नजूमी साहब बाआसानी बता सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता मैं अपना नाम चेंज कर लूँ, शायद मेरी शादी जल्दी हो जाए या नौकरी हो जाए। डेट ऑफ बर्थ तो बताइए ना मैंने आपको। मैं वो देख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका नाम मैच नहीं कर रहा। नहीं कर रहा।
तो क्या नाम होना चाहिए मेरा? देखिए, अलीफ से रख सकते हैं, लाम से रखते हैं, ऐन से रख सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस्लाम के और शरीयत मुहम्मदिया के ख़िलाफ़। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी ये कहे और जो आदमी ये कहे कि सितारों की वजह से ये होता है, तो उसने सितारों पर तो ईमान रखा और अल्लाह के साथ उसने कुफ्र इख्तियार किया। इसी तरीके से जो आदमी काहिनों के पास जाता है, तो नबी जादूगरों के पास जाता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने कुफ्र इख्तियार किया और उसने गलत काम किया। इसलिए मुमकिन है कि बाज़ लोग अपने इल्म से कुछ ना कुछ ये बतला देते हों, लेकिन इनके पास जाना, इन पर यकीन रखना, ये ऐसा है जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि कतई इन पर एतबार न करें, न इनको दिखाएं। इससे मुसलमानों के अकायद भी ख़राब होते हैं और दीन का मजाक भी होता है। और एक वक्त ऐसा आता है फिर आदमी जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और हदीस को भूल जाता है और इस पर इतना यकीन कर लेता है कि दूसरी बातें उसकी समझ में ही नहीं आती, ना नबी की बात समझ में आती है, ना कुरान की बात समझ में आती है। इसलिए किसी भी सूरत में शरई एतबार से इनके पास जाना नाजायज़ है और इनको दिखाकर इनकी बातों पर अमल करना शरई एतबार से जो है किसी सूरत में भी सही नहीं है। लीजिए जनाब, इस नजूमी ने तो हमारे नुमाइंदे से ये तक कह दिया कि आपकी तारीख़ पैदाइश से आपका नाम मैच ही नहीं करता। आप अगर अपना नाम तब्दील कर लें तो अच्छा होगा। और इस नजूमी ने तो कुछ अल्फाज भी सजेस्ट कर दिए। ऐसे डंडी बेच को सिखाते हैं, ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना, ये करता है। खानदान में बड़े मुखालिफिन हैं आपके, हैं बहुत ज़्यादा। तो जनाब, नजूमी बनने के लिए किसी इल्म की नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात से खेलने की जरूरत होती है। आप किसी भी शख्स का हाथ पकड़कर 10 मुख्तलिफ बातें कीजिए, 10 बातों में से कम 4 या 5 बातें तो ठीक निशाने पर लगेंगी। यही सोचकर टीम मैं हूं कौन ने अपना भेस बदला और एक नजूमी और एक फाल निकालने वाले के साथ जहांगीर पार्क के सामने अपना ठिया लगा लिया। मुझे ये बताएं कि वाकई इसमें कोई इल्म होता है? बिल्कुल, इसमें हकीकत ये होती है कि ये पैगम्बरी फाल होती है। क्या होती है? पैगम्बरी फाल, ये नंबरी फाल, पैगम्बर की पैगम्बरी फाल। हाँ, पैगम्बरी फाल है। जैसे मैं आपको निकाल के इसकी तफसीलन समझाता हूँ। क्या है मिट्टू, निकाल बाल। ये पैगम्बरी फाल क्या होती है? पैगम्बर के मतलब ये है कि जैसे हजरत इमाम जाफर साहब सादक फरमाते हैं, ऐसा पे फाल तेरी नीयत बहुत अच्छी है, नीयत मराद है जो तुम्हारे दिल में मकसद है वो बहुत ज़रूरी है। यानी जो पैगम्बर गुजरे हैं इनके हैं। बाकी आज के बारे आप पूछना चाहते हैं और बताएं। जैसे भाई साहब आए हैं, इनकी हकीकत में आपको बताता हूँ। पामिस्ट्री क्या चीज़ है? इन 3 चीज़ों पे अमल किया जाता है। यानी क्या नाम क्या है? गुलाम अली। यानी गुलाम अली साहब फरमा रहे हैं कि इनका हाथ ये बता रहा है कि इनका सितारा जो है अतारत है, लकी नंबर 5 है और ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल में खोट मुनाफत नहीं है। मगर 2 साल या 3 साल के दौरान इन्होंने भरोसा किया, एतमाद किया और नुकसान उठाया। बाकी ये फाल है इनकी, गुलाम रसूल साहब की फाल की तोता निकालेगा, उठा। ये फाल है जनाब। अल्लाह ताला ज़ात ने फरमाया कि सलाम उन कौल मेरे पे रखी, यानी जिन परेशानियों, जिस मुसीबतों में ये परेशान है, अल्लाह ताला इनको नजात देगा। दुश्मनों पर फतह हासिल होगी। कुछ लोग इसके दुश्मन हैं, इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मगर मत घबराए। अभी तो हमारे नुमाइंदे ने सवाल पूछना शुरू ही किए थे कि अचानक वहाँ एक साहब आ गए जिनका नाम गुलाम रसूल था। नजूमी बाबा ने हमारे नुमाइंदे के सवाल का जवाब उनका हाथ देखकर और फाल निकाल कर दिया, जो हमारे नुमाइंदे की सोच और समझ से बिल्कुल बाहर था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं। हाँ, ये तोता किसी किस्मत का हाल कैसे बता सकता है? जैसे ये लिखा हुआ है, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो काम कर सोच कर और दुश्मन से गाफिल ना रहे। हजरत लुकमान फरमाते हैं, जल्दी ना कर और चंद रोज सब्र कर।
ऐसा ना हो कि तू किसी बला में गिरफ्तार हो जाए। हजरत इमाम जाफर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वफाल वाले होशियार रहे बकौल की इन जनान को कोई ऐसा काम ना कर जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप भाई साहब मुझे ये बताओ ना कि ये तोता कैसे ये डिसाइड कर सकता है, ये फैसला कर सकता है कि उसके नसीब में क्या है। ये तो अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, इससे नसीब का क्या ताल्लुक है? ये इसका ताल्लुक ये है कि ये तोता जो है जब शुरू से बचपन में हमारे पास आता है ना, फिर हम इसको सिखाते हैं, फिर ये सीख जाते हैं कि मेरा ये इसको रात को जगराते देते हैं, रात को सोने नहीं देते, फिर ये समझ आता है कि मेरा काम है ये बाहर निकालता है। इसको रात में सोने नहीं देते? हाँ, 7 रात ही इसको जगराता देते हैं, फिर ये सीखता है। रात इसको जगा के रखते हैं। हाँ, मतलब ये ऐसे डंडी पे इसको सिखाते हैं, ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करता है। तो इसके पर कटे हैं? पर इसके हैं साबित हैं, लेकिन उड़ता नहीं। मतलब इसको पता है कि पिंजरे के अंदर दाना भी मिलता है, लेकिन उड़ेगा नहीं। नहीं, ये इसके दाने भी है, पानी भी है, हर चीज इसको मिलती है। तोता जो फाल निकालता है वो तो मुख्तलिफ पैगंबरों और औलिया अल्लाह की कही हुई अच्छी बातें हैं जो एक लिफाफे में बंद होती हैं। और तोता किस तरह इंसान की किस्मत का हाल बता सकता है? तोते को तो ट्रेनिंग दी जाती है जब वो बच्चा होता है, और इस तोते को 7 रातों तक जगाया जाता है और साथ ही साथ लिफाफा पकड़ने की बकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाबा ये लकीरें किस तरह मेरी किस्मत का हाल बता सकती हैं? ये बता सकती हैं कि ये जो नशेबो फराद आए, ऐसे लकीरों के साथ काट आए, यानी आपकी ज़िंदगी में बचपन में बीमारी या परेशानी गुजरी या मौत ज़िंदगी का मंजर गुजरा, लेकिन बकाया ज़िंदगी की क्लियर है कि अल्लाह के हुक्म से जो बकाया ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। मुझे बताएं कि क्या आपने ये चीज़ सीखी है? ये जी मैंने नहीं लिखी। पामिस्ट्री आपने सीखी है? हाथ देखना आपने सीखा है? लकीरें हाथ देखना भी सीखा है। कैसे सीखा है? किससे सीखा है? पामिस्ट्री बशीर कैरियों की पामिस्ट्री की किताब है, वो पढ़ी है, उसमें हर चीज़ पे वाज़ेह है। ये दिमागी तजीर के बारे क्लियर है कि ये बंदा दिमागी तजीर कैसी रखता है, सोच कैसी रखता है, किस काम है ये, इसको इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी माशरे में। ये पोर्शन जो है हाँ, ये बताता है कि माशरे में इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो बात कही जा सकती है कि हो सकता है कि हमसे पहले बाज़ लोगों के पास इसका इल्म हो, जैसे कि आप हिंदुओं के पास चले जाएं, हिंदू के मंदिर में चले जाएं, वो भी बहुत सारी बातें बता देते हैं। ईसाई काहिन और जादूगर भी बता देते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बाज़ जादूगरों ने बहुत सारी बातें नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पेशिन गोइयाँ की हैं, और वो पेशिन गोइयाँ सही भी निकली हैं, लेकिन उन पर यकीन करना और उनकी बात को यकीन समझ कर लेना, ये जो है शरीय एतबार से नाजायज़। नजूमी बाबा ने हमारे नुमाइंदे को जो बातें बताई थीं वो बिल्कुल आम सी थीं। उन बातों में कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि हम बेख्तियार ये बोल उठते कि वाह वाह बाबा क्या बात है आपकी, आपने तो बिल्कुल ठीक कह दिया। अब हमारा सवाल ये था कि नजूमी बाबा ने एक किताब को पढ़कर इल्मे नजूम को सीखा था, और इस किताब का नाम बशीर खैरियो था। हमने उस नजूमी से पूछा कि किताब तो किसी इंसान ने बहुत सारे इंसानों पर रिसर्च करके लिखी होगी, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बताइए। बाबा देखो, किसी ने किताब लिखी, उसने रिसर्च की 1000 लोगों पे, 2000 लोगों पे, कि जी भाई उसकी लकीरें ऐसी हैं जैसे आपकी हैं, आपकी लकीरें हैं मुझसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी, तो मुझ पे रिसर्च की, इन लकीरों पे रिसर्च की, उसने वो लिख दी चीज़, तो ये किस हद तक सच होती है? ये उस हद तक सच्चाई होती है कि आप 3 साल से ये लकीर को परवाजा होता है कि ये बंदा 3 साल से किसी काम की कोशिश कर रहा है, कोई कामयाबी है या नहीं, 3 साल के दौरान इसके साथ कोई हादसा, कोई परेशानी गुजरी है या नहीं गुजरी। ये बंदे ने 3 साल के दौरान फायदा किया, नुकसान किया, लेन देन किसी मामले में हर चीज़ वादे तौर पर बताई जाती है, उस पर बंदा तस्लीम करते हैं, जैसे वक्ती तौर पर देनी, यानी बला जमा दिमाग में जहनी सुकून नहीं है, आपको जहनी टेंशन रहती है, यानी वो किस वजह से, जैसे नजर लगी, जैसे किसी ने इल्म दिया ये मसला है, जैसे किसी ने इल्म दिया ये मसला है। साथ जो झूठ उसका होता है कि वो जो बात बताई जाती है, बंदा जवाब देता है ये बात सही है या गलत। सही। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये किताबें जो निकाली हैं, किताबें जो लिखी गई हैं लकीरों के ऊपर, हाथों के ऊपर, वो तो किसी ने अपने तौर पे लिखी हैं, उसमें इस हद तक सच्चाई नहीं हो सकती। हमारे नुमाइंदे ने नजूमी बाबा से सवाल किया कि इस कारोबार में आमदनी कितनी होती है, तो उनका मानना था कि सिर्फ फाल निकालने के 300 से 400 रुपए तक की रोज दिहाड़ी लगती है, जबकि एक हाथ देखने के 150 रुपए, यानी दोनों हाथ देखने के 300 रुपए होते हैं।
और अगर हिसाब किताब लगाना हो तो उसके पैसे बिल्कुल अलग होते हैं। एक दिन में कितने बन जाते हैं, कभी अंदाजा किया? देखो जी, ये जो फाल का काम है इसमें तो ज्यादा 300-400 बन जाते हैं। हाथ का काम है उसमें 200-300 यानी 500-600 रुपये। एक हाथ देखने के कितने लेते हैं? एक हाथ देखने के 150 रुपये फीस लेते हैं। 150 रुपये? हाँ, कंप्लीट मुकम्मल हिसाब करने का। कंप्लीट हिसाब क्या होता है? मतलब ये नाम के साथ, जैसे मतलब आपका नाम है ना, उसका सतारा बताया, उसका लकी नंबर बताया, फिर उसका इस्तिखारा निकाला। इस्तिखारे से मुराद है उसका इस्तिखारा कैसे निकलता है? इस्तिखारा उसका ये निकलता है, उसका तस्वीर से निकाला जाता है। कैसे? यानी मिसाल है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आप बोलोगे मेरी फलां लड़की से शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको आंखें बंद करके 3 बार ऐसे देखना पड़ता है। 1 को 2 3 1 को 2, यानी 2 बार अगर जोड़ा आ गया तो समझो कि तेरा काम पास है, तेरी शादी हो सकती है। अगर नहीं, हाँ, ये बिल्कुल ये इस्तिखारा क्लियर बताता है, ये तस्वीर का इस्तिखारा होता है। चलें, मेरा बताएं। हाँ, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जो सीनियर प्रोड्यूसर बन जाऊँ। 1 साल के अंदर अल्लाह ने चाहा तो आप बन जाओगे। 1 साल में? अभी भी 1 साल बाकी है यार। नहीं, बाकी नहीं है। 1 साल के अंदर किसी वक्त भी बन जाओगे। हाँ, 1 साल के अंदर किसी वक्त भी बन जाओगे। जो लोग इनके पास जाकर मालूमात कर लेते हैं, ये कम इल्मी भी है और जहालत भी है। और दूसरी बात ये है कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। कुरान और हदीस जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है तो वो चीज़ मना है, लिहाजा किसी सूरत में भी वो इजाज़त नहीं हो सकती। 3 बच्चे हैं इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से सही है? गलत। 4 हैं। एक छुट्टी भी होगी लगी गाली बात। मैंने आपको इशारा किया क्या? भाई आपने बुलाया तो नहीं, लेकिन ये क्यों बैठे? मैंने आपको कोई बात कही, मैंने आपसे कोई पैसे मांगे, आपको कोई गाली दी? क्या करोगे? क्यों गाली दोगे? समी भाई वाले नजूमी और इस हाजी साहब अल मारूफ फाल वाले बाबा जी की शोबदेबाजियां हमारे नुमाइंदे की समझ में आ गई थी। ये नजूमी बाबा और हमारा नुमाइंदा सदर के इलाके में जहांगीर पार्क के सामने बैठे थे। अब हमारे नुमाइंदे ने इस नजूमी साहब से इजाजत ली और अपनी दुकान आगे की जानिब लगाने का फैसला किया ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी नफ्सियात चेक की जा सके। ये मैंने कुछ अपने हाथों से ये फाल लिखी थी, क्योंकि वो जो हाजी साहब के पास मैंने देखी थी वो तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। तो ये मैंने कुछ 20 के करीब लिफाफे हैं, इसमें कुछ लिख के डाला है। जैसे मैंने ये लिखा है, अगर कोई निकलवाए पोते से फाल मेरे तो वो ये निकलेगी, गुरूर का सर नीचा, तुम्हारे नसीब में 4 शादियाँ हैं लेकिन हर बीवी के मरने के बाद होगी। एक ये फाल मैंने लिखी थी। अच्छा, दूसरे लिफाफे में इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता रहा। तुम्हारे 5 बच्चे होंगे और तुम्हें बहुत माल और दौलत मिलेगी, ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और बीवी नेक होगी। इस फाल वाले को 1000 रुपये दे के जाना। वालेकुम। बाबा कैसे हैं? बस जी अल्लाह का शुक्र है। यार ये क्या किया हुआ है आप? बैठे अम्मा, बैठे। हाँ भाई, क्या है ये? फाल और हाथ देखता हूँ मैं। ये फाल तोते की? ये पर्चों में तो वही लिखा हुआ होगा, एक ही चीज़ें। नहीं तो मैंने कोई अपने हाथ से कोई लिखी है। अच्छा, फिर किसने लिखी है? ये तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप उठा लें कोई सी एक। ये तो मुझे तो लगता है फ्रॉड है यार, ये कोई वो नहीं है। फ्रॉड है मुझे। तो फिर आप क्यों बैठ गए मेरे पास? मैं तो इसलिए कि ये आप क्या क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है ये? हाँ, आपके फाल में आया है जी कि दूसरों के माल पर नज़र मत रखें। अच्छा, मेहनत में अजमत है, नौकरी मिलेगी। इस फाल वाले को 200 रुपये दे के जाएं वरना काम पूरा नहीं होगा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नौकरी भी है और मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। आप इस तरह बोल रहे हैं जैसे मैं फ्रॉड करता हूँ। तो आप क्यों बैठ गए जब आपके साथ सब कोई मसला नहीं है? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? यार मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। क्या चीज़ है? आप लोग धोखा देते हैं। धोखा देते हैं? हाँ, तो आप धोखे में मत आए ना।
आप धोखे में मत आए। आप कौन बोल रहा है धोखे में आए आप? धोखे में क्या आपने? क्या मैंने क्या धोखा किया? मैंने आपकी जेब काटी है? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। आपने कहा फार्ड वालों को 200 रुपए दे के जाए, 200 रुपए नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। काम ये नहीं मैंने होगा। कोई लिखा है, ये तो इसमें लिखा हुआ है ना। काम नहीं होगा। हाँ, आप मैं आज देख लूँ आपका। क्या कभी बाहर गए? नहीं कभी नहीं गए? नहीं, अनकरीब इंडिया गए हो? हैं? इंडिया गए? सफर की लकीर है ना ये इसमें। अच्छा, हाँ इंडिया गया था हाँ, बस। तो सही तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, दिल के बहुत नर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। शादी एक ही है, अब मुझे नहीं पता आपकी, बेशक। आप मिसेज हैं आपकी है? जी, ठीक है। 3 बच्चे हैं इसमें, इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से सही है? गलत। चार हैं। एक छुपी भी होगी लगी गालिबन। पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 है। चलो हो सकता है 4 है, मुझे इसमें 3 है ना लकीरें। लकीरें ये जो लकीर होती है ना, ये अंगूठे की। अच्छा, इसमें है 1 2 ये 3। अच्छा, हाँ, ये चौथी आप ये कह आ रहे गई ना? सही है, 4 हैं। तो मैंने 3 बोले, हाँ, तो इसमें क्या गलत है? क्या है यार, तुक्के मारे आपने। हाँ, तुक्के मारे हैं, आपको समझ में नहीं आई? नहीं तो छोड़ें फिर, आप जाएं, फिर क्यों बैठे हैं मेरे पास? यार, आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। हमारी मिसिस का हाथ देखें, क्या बताते हैं आप? अम्मा दिखाएं, दिखाएं, हाथ रखें। दिखाएं भाई, दिखाओ। सीधा रखें। सीधे। दूसरा भी दिखाइएगा, दोनों रखें। दोनों रखो। ख़ानदान में आपकी बहुत ज़्यादा मुखालफीन है, अच्छा, ठीक है? और ज़्यादा सर पूरा बताने तो दें। ख़ानदान में बहुत ज़्यादा मुखालफीन है, हाँ, और इसकी वजह से आपकी ख़ानदान में जो है नाचाकियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं। नहीं, लड़ाई वड़ाई तो नहीं रहती, थोड़ी बहुत तो रहती होगी, हमें पता नहीं। हम तो सच बोल रहा हूँ ना ये बात तो। सर ये तो सही मान रही हैं, फिर आप मुझे झूठा साबित करने को तुले में। चलो जी, ठीक है, ठीक है। तो फिर अब नजराना भी देते भी जाए ना 20 रुपये। 20 रुपए? यार मेरे पास 5000 का नोट है। 5000 मेरे पास खुले कोई नहीं, गरीब आदमी हूँ, रोड पे बैठा हूँ। बाबा जी जो अम्मा के साथ आए थे, वो पहले तो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे और मुझे ढोंगी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। जब मैंने उनकी वाइफ का हाथ देखा और कुछ चीज़ें उनको बताई, तुक्का लगाया, और उस तुक्के में 3 चीज़ें या 4 चीज़ें ठीक मैंने परफेक्ट बोल दी उनकी फैमिली के बारे में। क्योंकि मैंने तो जनरल बात की थी ना कि ख़ानदान में हर फैमिली में होता है कि ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम है, मुखालफीन है, हर ख़ानदान में होते हैं, और घरेलू परेशानियाँ, इस तरह की 4 चीज़ें मैंने उनको बता दी। तो जब उनको 4 चीज़ें उनकी वाइफ ने उनको बोला कि हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, तो वो कहने लगे हाँ हाँ क्या बात है, अच्छी बात है, और ये जाते हुए 10 रुपये भी दे गए। तो आप ये देखिए ये देखें कि पहले तो वो मुझे चेक करने बैठे थे, लेकिन मुझसे बेवकूफ़ बन के ही उठे। तुम्हें क्या मालूम करना है? कुछ मालूम करना है? औलाद, उसी औलाद। इसमें तो 3 आ रही हैं। 3 आ रही है। ये देखो ना, 1 2 ये 3 तो हैं, अभी 1 है। हाँ, तो दुआ करो इंशाल्लाह 3 होंगी। पर मैंने सुना है यहाँ से होती है, यहाँ से पता करते हैं, हाथ की लकीर होती है यहाँ से। नजूमी में हूँ, तुम हो? नहीं, यहीं से होती है, यहाँ से। शादी की लकीर ये होती है। अच्छा, और बताओ, और क्या पूछना है? बस और कुछ नहीं पूछा। बस। हाँ, बच्चे 3 हैं तुम्हारे। शादी आपकी 1.5 क्यों आ रही है? हाँ? 1.5 शादियाँ? 1.5 शादियाँ कौन सी होती हैं भाई? मंगनी तो नहीं टूटी थी आपकी कोई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं टूटा था? नहीं। 1.5 आ रही है, पता नहीं क्यों। 2 तो नहीं आ रही कहीं। नहीं, 2 नहीं आ रही, 1.5 आ रही है। हंस रही हैं आप। 1 2 3 बच्चे 3 आ रहे हैं। बच्चे कितने हैं? अल्लाह का शुक्र है, 3 ही बच्चे हैं। 3 ही है ना? देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। खानदान में बड़े मुखालफीन हैं आपके, हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हैं, तंग बहुत करते हैं आप। अगर अच्छा करती हैं तो वो आपको बुरा ही, आपके काम को बुरा समझते हैं, और बात आपकी मतलब मानते नहीं है। मतलब आप अगर कुछ कहना चाहें, कुछ करना चाहें,
तो वो आपकी बात की अहमियत नहीं होती मेरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने खानदान में। खानदान में, लेकिन आपकी बात ही नहीं जाती इतनी। नहीं, मेरी तो सारी हर कोई मानता है, यहाँ तक कि मेरे घर में जितने भी फर्द मानते हैं मेरी बात। सब मानते हैं? सब मानते हैं कोई ऐसा नहीं कि जो ना माने। लेकिन वो आप अच्छा करती हैं, लेकिन आपके साथ बुरा होता है। पूरा हो जाता है। हो जाता है, सही बोल रहा हूँ ना ये तो मैं। और बताएं, और क्या बताऊँ? और कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अता काहिनन, जो कोई जादूगर के पास जाता है या किस्मत आजमाने वालों के पास जाता है या हाथ की लकीरें दिखाता है, ये अल्फाज मौजूद है तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर। लिहाजा ऐसा आदमी वो है जिसने अल्लाह पर कुफ्र इख्तियार किया, हाथ पर और नजूमियों पर यकीन किया। ये यहाँ तक कि आपने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि वो आदमी इस्लाम के एतबार से, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये तमाम हदीसें सिहाह सित्ता के अंदर मौजूद हैं। एक दिन मैंने प्रैक्टिस की और 2-3 दिन मैं खुद बैठा। तो आप ये मेरा बोर्ड देखें, आपकी किस्मत हमारे दिल में। मुझे कभी मेरे आबा उजदाद को नहीं पता कि लकीरों में क्या होता है, ना मैंने कोई बुक पढ़ी अभी तक। हाथों की लकीरों में किस्मत छुपी होती है, पता नहीं होती होगी, मुझे नहीं मालूम। इल्म किताब से नहीं, अमल से। मैं क्या अमल बताऊंगा उनको किसी को? माहिर इल्म नजूम मोहतरम पापी पिया ये पापी पिया बैठे बैठे मुझे एक नाम जहन में आया था। और मुख्तलिफ़ जगहों पे सदर में क्लिफ्टन के इर्द गिर्द, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के इर्द गिर्द फुटपाथ पे ये नजूम हाथ देखने वाले, तोते की फाल वाले बैठे हुए होते हैं। और मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि लोग इन पे यकीन किस तरह कर लेते हैं। जैसे अभी एक आध अम्मा ने तो मुझे झाड़ भी दिया था, क्योंकि मेरे तुक्के जो हैं, क्योंकि मैं तुक्का लगा रहा हूँ। जो मैंने हाजी यूसुफ साहब से जो चीज़ें अपने बारे में मालूमात की थी कि ये लकीर किस चीज़ की होती है, शादी की कौन सी होती है, बच्चों की कितनी होती है, तो वो मैंने हाजी साहब से मालूम की थी। तो वही मैं तुक्के लगा रहा हूँ, कहीं फिट बैठ रहे हैं, कहीं फिट नहीं बैठ रहे, और लोग यकीन भी कर रहे हैं और मुझे पैसे भी दे के जा रहे हैं। मैट्रिक कर लिया? बीकॉम कर लिया। बाहर जाना चाह रही हो? हमारे हाथ में सफ़र है बहुत। चौरस जो बन रहा है ना, ये सफ़र का होता है। अभी तक तो कोई सफ़र हुआ नहीं। बाकी ये है कि ये जो लाइन है दौलत की भी बहुत अच्छी है। शादी तुम्हारी एक है? 1 2 3 4 बच्चे तुम्हारे 4 हैं। सीधा करो हाथ, ऐसे नहीं, ऐसे। सेहत तुम्हारी अक्सर ख़राब रहती है, बीमार रहती हो कभी? सही रहती हूँ, शक्ल से लग रही है। हैं? सही रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बीमार रहती हो? नहीं, बीमार नहीं रहती, ठीक रहती हूँ। अल्लाह बिल्कुल ठीक रहती हो। अल्लाह का दूसरा हाथ दिखा, ये वाला। ख़ानदानी मुखालफिन बहुत है तुम्हारी मुखालफत करते हैं, तुम्हें पढ़ने भी नहीं देते इसी वजह से। पढ़ना चाहती लेकिन पढ़ने नहीं देते। पाबंदी नहीं है उनकी तरफ से। फिर मैं पूछ रही हूँ, मस्जिद है आगे एजुकेशन? नहीं, पढ़ तो सकती हो, पर पढ़ने की लाइन तो है इसमें। हाँ, क्या करना चाह रही हो? फाल निकाल के बता दें। फाल में निकाल देता हूँ। कितना पढ़ना चाह रही हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाह रही हो? हाँ। LHB कर लो, वो भी आधा डॉक्टर होता है। हाँ, LHB कर लो, डॉक्टर ही है वो। नहीं, LHB कर लो, वो तुम्हारे लिए सूट करेगा। डॉक्टर क्या बनोगी अब? LHB में पास हो जाएंगे? LHB में देखो, इसमें पास और फेल का नहीं होता, इसमें होता है कि लकीर। तो बाबा है, आपसे पूछना है कि बाबा नहीं हूँ मैं, फाल निकालता हूँ और हाथ देखता हूँ। मैं पामिस्ट हूँ, बता दें। फाल निकलवा दूँ, फाल में निकाल देता हूँ। बाकी ये कि है, तालीम वालीम है तुम्हारे पास, वो मज़ीद हासिल कर सकती हो। दौलत भी है, शादी भी अच्छी होगी, सुखी रहोगी। हाँ, कभी कभी तुम्हारे फड्डे हुआ करेंगे, वो भी तुम्हारे शक की वजह से, अगर तुम शक करोगी तो, वरना नहीं होंगे। बाकी फाल में तुम्हारा निकलवा देता हूँ। इसमें लिखा है कि तुम जो है अपना दिमाग फजूल कामों में ज़्यादा लगाती हो, तुम्हें फिल्मों से बड़ी रग़बत है, और तुम अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती। झूठ है ये, मैं नहीं कह रहा, ये फाल कह रही है। ना मैं फिल्में देखती हूँ, ना फिल्में देखने का शौक है मुझे, पढ़ाई का शौक है। तो ये मैंने तो नहीं लिखी ना, जो फाल है वो बता रहा हूँ।
और फजूल कामों में वक्त ज़्यादा सर्फ करती हो बनिस्बत किसी अच्छे काम के? खाना बनाती रहती हूँ घर में, अगर ये खाना बनाती रहती है। अच्छा, बाकी ये कि इसमें लिखा है कि 1000 रुपये फाल वाले को दे के जाना ताकि तुम्हें इसका हल बता सके। क्या मतलब? ये आप क्या कर रहे हो? ये सब रखा हुआ है, क्या है ये? तो आपसे क्या पूछ के, कोई फुटपाथ पे बैठा हूँ, आपसे ही पूछूंगा उससे। नहीं, फुटपाथ पे तो बैठो, ये किस्मत का हाल, ये वो, ये सब होंगे ना। आपको यकीन है इन चीज़ों पे? किस चीज़ पे? इन चीज़ों में किस चीज़ का यकीन? अगर आप ऐसे नहीं होते तो यहाँ बैठे होते फुटपाथ पे? नहीं समझे नहीं। हाँ, आप क्यों मुझसे लड़ने आए हैं मुझसे? लड़ने नहीं, ये पब्लिक को करने के लिए सब उल्टे सीधे काम, ये क्या है? मैंने आपको कोई यकीन बुलाया नहीं है? आप तो खुद ही आगे बैठे हैं ना। बुलाया तो नहीं, लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? क्या अपना हाल तो देखें। मेरा हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा क्या अच्छा है? क्या मेरे जमीन पे वही फुटपाथ पे बैठे हो आप? फुटपाथ पे बैठे हैं, दूसरों को बता रहे हैं ना, दूसरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। किस्मत का पता नहीं, तुम दूसरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तेरे को पता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है? हाँ पता है मुझे पता है मेरे साथ क्या होने क्या वाला है। पता है? अपना मुस्तकबिल मुझे मेरा मालूम है, बहुत शानदार है। और कुछ भी मालूम नहीं है आपको, समझे? तो फिर आपने कुछ देखा ही नहीं। तो आप इतनी दूर से मुझसे क्या ये बताने आए मुझे? हाँ, यही बताने कि ये क्या है ये सब यार, ये छोड़ो, ये बेकार है ये सब। ये मेरी रोजी रोटी है, आपको इससे क्या तकलीफ है भाई? रोजी रोटी और भी कई मैं फुटपाथ पे बैठा हूँ, ये गवर्नमेंट की फुटपाथ है, मैं फुटपाथ पे बैठा हूँ, इस पे भी आपको एतराज है? नहीं, मैंने बुलाया आपको तो इशारा नहीं, किया लेकिन क्या? ये सब- भाई आपने बुलाया तो नहीं, लेकिन ये क्यों बैठे हो? मैंने आपको कोई बात कही, मैंने आपसे कोई पैसे मांगे, तो आपको क्या कोई करोगे? गाली दी? क्या करोगे? हैं? क्यों गाली दोगे? गाली का बताऊं अभी तेरे को मैं? बाबा मैंने आपसे कुछ कहा है? भाई कुछ नहीं कहा, मतलब कहोगे क्या? कहोगे बोले, क्या कहना चाहते हो? कहना मैं कुछ नहीं चाह रहा। हाँ। आप खुद आए, बैठे और शुरू हो गए। भाई मैंने आपको यार, कोई बोला कि फाल निकलवा लो या हाथ निकलवा लो? ये सब ये रखा भाई, ये ड्रामेबाजी, ये सब क्या है? ये फाल के लिए तोता है, हाँ, ये फाल लिखी हुई है, फाल निकलती है। इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक फाल निकलवाता है, हाथ दिखाता है अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए। यही तो कह रहा हूँ तेरे को, अपनी किस्मत का हाल पता नहीं, लोगों की किस्मत का हाल बता रहा है। तो आप मुझे इतनी दूर से ये समझाने हाँ, आए? यही समझाने आया। ये जितने रोडों पर बैठे हुए तोतों के ज़रिए फाल खोलते हैं, ये रोडों पर बैठे हुए लोगों की मुकद्दर के फैसले करते हैं। पहला सवाल तो ये कि उनकी मुकद्दर खुद क्या है? रोडों पर बैठना है? उनके मुकद्दर ये कि फुटपाथों पर बैठें, दूसरों को मालदार बता दें, खुद क्या है? दूसरी बात यह है कि इन तमाम लोगों को हुकूमत के वक्त को चाहिए कि इनको उठाए और उठाने के बाद इनको सज़ा दे, इनको बंद करे। हमारी अवामुन्नास और ख़ुसूसन हमारी औरतें जो अक़ीदे के एतबार से कमज़ोर होती हैं, इन पर यकीन करके वो अपने खामिदों से भी लड़ती हैं, अपने घर को भी तबाह करती हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ हुकूमत के वक्त को चाहिए कि हर हालत में इन लोगों का सफाया करे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जो कोई ना अल्लाह की बात को मानेगा न रसूल की बात को मानेगा। सारी बात काहिन और जादूगरों पर आएगी जो इस्लाम के एतबार से नुकसान दे। ये तमाम लोग जो हमारे नुमाइंदे के पास आए, उन्होंने हमारे नुमाइंदे की कुछ बातों पर यकीन किया, जबकि कुछ बातों पर वो यकीन ना कर सके, लेकिन फिर भी हमारे नुमाइंदे को पैसे दे कर गए। इन लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि एक फुटपाथ पर बैठा हुआ शख्स किस तरह से किसी की किस्मत का हाल बता सकता है। ये बात हम सबके सोचने के लिए है। हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों से वो बातें की जो तकरीबन हर घर का हिस्सा हैं, और हर घर में ही इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, लेकिन फिर भी ये हमारे नुमाइंदे की बातों पर यकीन कर बैठे। अफसोस, सद अफसोस। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह ये फाल और ये तोता और ये हाथ देखने वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फुटपाथ पर बैठने वाला शख्स आपकी किस्मत का हाल नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो बता सकता तो उसकी किस्मत अपनी बहुत अच्छी होती। ना तो वो फुटपाथ पर बैठा होता, वो किसी आलीशान महल में बैठा होता, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसके पास। ये सोचने वाली बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा इनसे बचें और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, क्योंकि करने वाली ज़ात सिर्फ उसी की है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं, SMS कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।